आया सच की पुजारिन, राही का ये बड़ा झूठ। प्रेम ने दी दबे शब्दों में वार्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। राही को क्या बोलते हुए अपने शब्द सुनाई देते हैं? मुझे नहीं लगता वो खुद को कभी भी सुनती है। जो आज यो कह रही थी कि मैं अपने हुनर से जीतूंगी, मैं अपने इससे जीतूंगी, मैं उससे जीतूंगी, जो पाकी को लेक्चर दे रही थी और पराग भी डर रहा था। तो ये जो हुनर से जीतने वाली राही है, इसके ये स्टेटमेंट तब कहां थी जब ये सारा कांड हो रहा था, जब ये खुद उठ के कह रही थी कि मैं ट्रस्ट करती हूं पाखी दीदी पे और आपकी टीम ने चोरी की है, आपकी टीम डिस्क्वालीफाई होनी चाहिए। ये सच की पुजारिन राही के ही शब्द है ना। जो राही को प्यार करते हैं वो खुद ही समझ जाएंगे, वो तो सुनते ही हैं राही को। तो ये क्या था, सच था या झूठ था? क्योंकि इस सच के सामने आने के बाद जो भी एलिगेशंस हुए, प्रेम ने भी राही को दबे शब्दों में एक वार्निंग दी है, जो आई थिंक सबने नोटिस की होगी। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं भूल जाती हूं कि राही और अनुपमा के बीच में मां बेटी का रिश्ता है फॉर द टाइम भी। राही को लेके चलते हैं। राही जो अपने आप को प्रेजेंट करती है इसके साथ कि मुझे अपने हुनर के साथ जीतना है। जो कलाकार हुनर की बात करता है उसमें एक हम्बलनेस होती है, उसके अंदर दूसरे के हुनर के लिए रिस्पेक्ट होती है। मगर इसके अंदर रिस्पेक्ट नहीं है बल्कि जेलसी है। इसकी बात बात से जेलसी टपकती है। अनुपमा कभी ये नहीं कहती कि मैं राही को हराऊंगी। अनुपमा कहती है मैं जीतूंगी, मुझे अपनी टीम को जिताना है। आज भी अनुपमा का यह कहना कि हमारी टीम जीते ना जीते, क्योंकि अनुपमा का यही बात का जो है हम तारीफ करते हैं कि वो कहती है कि जो बेस्ट है वो जीतेगा। वो ये नहीं कहती कि मैं बेस्ट हूं। उसका आज ये कहना पब्लिक के सामने कि हम मुंबई वापस जाएंगे तो सर उठाकर जाएंगे, जीतना नहीं जीतना वो बात की बात है। ये होता है असली टैलेंट, ये होता है अपने हुनर पे कॉन्फिडेंस। मगर इधर क्या है कि अगर मलाई आराम से मिल रही है तो चुपचाप देखते रहो, चुपचाप कुछ रिएक्ट मत करो। जब तक डांस रानी डिस्क्वालीफाई हो रही थी, जब तक वो टीवी पे सब लोग देख रहे थे, राही आगे खड़ी देख रही थी, उसके चेहरे पे जो स्पार्ट एक्सप्रेशन थे जिसमें ना खुशी थी ना गमी थी, उसमें कहीं पे ये नहीं था कि ये हमारी गलती थी। क्योंकि ये तो राही वहीं पे चश्मदीद गवाह थी जब पाखी की चोरी पकड़ी गई। तो राही के चेहरे पे या राही के हाव भाव पे ये नहीं आना चाहिए था कि ये गलत हो रहा है। मैं अपने हुनर से हराना चाहती हूं इस टीम को, मैं ये बेईमानी करके नहीं हराना चाहती हूं। मेरी टीम मेंबर ने बेईमानी की, मैं खुद जाके बोलूंगी कि मेरी टीम ने बेईमानी की। प्रेम वहां पे छटपटाया कि ये गलत हो रहा है, राही के मुंह से एक बार नहीं निकला कि ये गलत हो रहा है। तो कौन से सच की पुजारिन है ये राही? क्या बाद में सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने के लिए, ऑडियंस को इंप्रेस करने के लिए ये बोला कि मैं तो हुनर से जीतूंगी? तो हुनर से जीतना था ना, ये बेईमानी से जीतने का नाटक क्यों? अगर टीम डिस्क्वालीफाई हो जाती तो राही कुछ नहीं करती वहां पे, राही नहीं जाके बोलती सच, क्योंकि उसकी टीम फंसती। अगर राही वहां पे जाके सच बोलती तो ये मैं पक्का गारंटी देती हूं कि पब्लिक राही के साथ होती कि कितनी समझदार और कितनी अच्छी हेड है ये अनुज डांस एकेडमी की, और अनुज का भी नाम रोशन करती। मगर उसने सच नहीं बोला। सच तब बोला जब सच पब्लिक के सामने आ गया, तब जाके अपनी बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर दी कि मैं सच की पुजारिन हूं, मैं ये करती हूं, मैं वो करती हूं। पाखी जब सामने आ गई माफी मांगने के लिए, तब उसने बताया कि ऐसा मत करना, दोबारा गलती मत करना। अरे गलती उसने भी की, गलती तुमने भी की। अगर अनुपमा के स्टेटमेंट पे जाए तो तुमने तो उसमें आग में घी डाला, तो तुम भी तो गलत हो। तो पाखी को क्या कह रही हो? जब पाखी पकड़ी गई, क्या तुमने पाखी को क्वेश्चन किया? तुम तो पाखी के साथ खड़ी थी ना जब अनुपमा आई। तुमने तो कहा कि नहीं हम लोग जीतेंगे, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं इनको हराऊंगी, जो भी तुम्हारा स्टेटमेंट था एरोगेंस वाला। तब भी तुमने पाखी को गलत नहीं कहा। आज पाखी पब्लिक के सामने गलत होगी तो तुम्हारी नजरों में भी गलत होगी। तो ये कौन सी सच की पुजारिन है ये राही कोठारी?
और जो प्रेम ने कहा उसको उसने सुना, मगर अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया। कि जो हर बार जीत रहा है तो सोच लो कि भगवान उसके साथ है। मतलब कान्हा जी सीधा अनुपमा को आशीर्वाद दे रहे हैं, यानी कि तुम झूठी हो राही, अनुपमा सच्ची है, अनुपमा मम्मी सच्ची है। ये था प्रेम का इसको वार्निंग देना कि अभी भी संभल जाओ, अभी भी कुछ ऐसी तिकड़म में मत करना, ना ही तिकड़म में साथ देना, क्योंकि ये गलत होगा, ये फेयर नहीं होगा। तो ये क्या ही दिखा रहे हैं हम सबको कि क्या ही है कि अगर कंपटीशन जीतना है तो जो करना है करो, अगर वो सच सामने आ जाए तो फटाफट से अपना पल्ला बदलो और अपनी टीम को गाली दो। मजा तो तब था कि राही खुद जाके कहती कि हम हिस्सा नहीं लेंगे, हमने गलती की, तब पब्लिक चुनती इनको कि नहीं आप डांस में हिस्सा लो। मगर नहीं, यहां पे तो उल्टी गंगा बहती है। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।